असल में डॉक्टर सुधार की जरूरत आलोक अब वो पड़ेगी। नहीं समझ रहे हैं और नहीं समझ रहे हैं कि पीछे वजह क्या है। मंशा आप कह रहे हैं चुनावी है। अलका जी, वीरेंद्र जी भी आपकी तरफ इशारा कर रहे हैं, अजय आलोक भी आपकी तरफ ही एक तरीके से इशारा कर रहे हैं। आप लोग इसे हवा भी दे रहे हैं, पानी भी दे रहे हैं, अग्नि भी दे रहे हैं। आपके फायदे का सौदा है। रूबिका जी, सबसे पहले तो आपने भारतीय युवा कांग्रेस द्वारा जो युवा के बोल एक कार्यक्रम में यंग प्रवक्ताओं की टीम तैयार की है, मुझे अच्छा लगेगा कि रूबिका के साथ हमारी जो नई टीम है उन्हें भी मौका मिलेगा इस तरह से बहस करने का। उन्हें बहुत सीखने को मिलेगा आपके प्रोग्राम से। नंबर एक, अब मैं आ जाती हूँ कृषि मुद्दों पर। रूबिका, 17 महीने हो गए इस कानून को लाए हुए। इनकी सरकार 80% इनके दावों के मुताबिक जो इस कानून के खिलाफ थे, वो पूरी सरकार, इनके राज्य, इनके मंत्री, इनके सांसद, विधायक समझाने में विफल हो गए उन मुट्ठी भर 20% किसानों को जो आंदोलित थे। सुप्रीम कोर्ट ने भी इन्हीं कानून पर रोक लगाई, इन्हीं कानूनों पर। सुप्रीम कोर्ट का भी समय थी, केंद्र सरकार ने बर्बाद किया। सुप्रीम कोर्ट ने भी, आप तो 3 मिनट 13 में ना तो आप आंदोलन चला रही थी, ना भारतीय किसान यूनियन का आपसे किसी तरह का कोई मतलब है, ना आपने सरकार के ऊपर एक विपक्ष के तौर पर इतना भयंकर दबाव डाला। ये तो किसानों का आंदोलन था, किसानों की बात मानी। आप क्यों वाहवाही ले जाने पर तुले हुए हैं? आप हमें वाहवाही देना चाहें तो मैं रूबिका जी आपको भी इस वाहवाही का हकदार मानती हूँ, क्योंकि कृषि कानून पर तब भी जब 17 महीने चल रहा था और अभी भी रूबिका बहस कर रही है। तो अगर रूबिका अपने कार्यक्रम में बहस करती है तो रूबिका का भी इस जीत में, इस अहंकार को तोड़ने में, कानून वापस लेने में मैं इसमें किसी तरह का किसी तरह का क्रेडिट मैं नहीं लेना चाहती हूँ। मैं कह रही हूँ आप क्यों क्रेडिट ले रहे हैं? क्योंकि आप कार्यक्रम कर रही हैं। हाँ, लेकिन आपने ऐसा क्या किया? कांग्रेस ने ऐसा क्या किया? कौन सा मार्च निकाल दिया? कौन से धरने में जाकर बैठ गए? मैं बता देती हूँ, कांग्रेस नेता कितने दिनों तक गांधी जी के, मैं बताती हूँ ना, हमारे जंतर मंतर जाएंगे तो पता लगेगा जितना टाइम किसान बैठे उतने ही समय पंजाब के चुने हुए सांसद और विधायक वहां पर आज तक बैठे रहे इन्हीं कृषि कानूनों के खिलाफ। राहुल गांधी जी की आपका भूमि अधिग्रहण कानून अगर वापस हुआ तो किसान इस बात को मानते हैं कि मात्र राहुल गांधी जी के भट्टा पर सोल पहुंचने पर और सरकार पर दबाव बनाने से वापस हुआ। हमारे हर राज्य में किसान कलेक्टर रैली की गई। राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी हो, पंचायतें बुलाकर जो है इस पर दबाव बनाने का काम राजनीतिक तौर पर, संसद के अंदर संसद के बाहर राजनीतिक तौर पर वो कांग्रेस और कांग्रेस नेता राहुल गांधी कानून बनाया आप ही की सरकार ने, और आप कह रही है कि उन्हीं की वजह से वापस हुआ। संशोधन लेकर कौन आया था? ये तो कृषि कानून में रिफॉर्म तो हम भी चाहते थे, जीएसटी हम भी चाहते थे। ये जिस तरीके का कानून बना है उस कानून की तो पैरोकारी आप लोग भी कर रहे थे, अपने मैनिफेस्टो में ले लेकर आप तमाम बातें कर रहे थे। इसकी बात ये तो पुष्पेन जी भी मानेंगे, वीरेंद्र जी भी मानेंगे। रूबिका जी, एफडीआई हो, जीएसटी हो, कृषि कानून रिफॉर्म्स की बात हो, एमएसपी की बात हो, है ना, मैं सब कह रही हूँ कांग्रेस चाहती है, लेकिन कांग्रेस थोपना नहीं चाहती। कांग्रेस किसानों से बातचीत करके उन्हें शामिल करके फैसले करने में विश्वास रखती है। इस सरकार ने क्या किया? टेबल पर लाकर बातचीत करना चाह रही है। भाई सुना, बिल्कुल यही होना चाहिए था। ये तो अजीब सी एक सिचुएशन हो गई। देश को जेल बनाने वाले लोग किसी से नहीं पूछा, यहाँ पर इमरजेंसी लगा दी और आज कहते हैं हम सबके साथ बैठकर बनाना चाहते थे, बिल पर चर्चा करना चाहते थे। वेल, बहुत शानदार बात है। शुरुआत में ब्रजेश भाटी ने कहा कि ये जो है आंदोलन था, मैं उनकी बात से 100% इत्तेफाक रखता हूं, आंदोलन था, है नहीं। वो कहते हैं कि ये विपक्षियों के लिए मंच नहीं था, बिल्कुल नहीं था, अब है। इसके बाद पुष्पेन जी कहते हैं कि अगर 26 जनवरी को हम हट जाते तो क्या ये कानून वापस हो जाता? और यहां से शुरू होती है आपकी अराजकतावादी सोच। इस देश में सुप्रीम कोर्ट नहीं है क्या? कोई और कोर्ट नहीं है क्या? इस देश में कितने कानूनों के नाम बताऊं मैं आपको जिनमें सुप्रीम कोर्ट ने उनको वापस कर दिया? सुप्रीम कोर्ट ने केस था, अगर आपको विश्वास होता और आप इस अराजकतावादी सोच में नहीं गए होते, आपने 26 जनवरी में जो सब ये किया नहीं किया होता, तो शायद आपको विश्वास होता और सुप्रीम कोर्ट अगर इस कानून को कहीं ना कहीं कॉम्पिटेंट नहीं पाता तो वापस लेता। मैं फिर से कहना चाहता हूं, 700 किसान छोड़िए, एक किसान की भी अगर हत्या या आत्महत्या होती है उसके लिए सरकारें जिम्मेदार है। लेकिन मैं फिर से वही कोट कर रहा हूं, 95 के बाद से इस देश में 2,60,000 और कुछ लोगों ने, किसानों ने आत्महत्या की। क्या कभी उसकी भी सुध ले लिया करो? और महत्वपूर्ण बात यहां पर यह भी है रूबिका जी, आज ग्लोबल टाइम्स ने एक आर्टिकल लिखा है, वो कहता है कि ये बड़े अचंभित करने वाली बात है कि इतने मजबूत प्रधानमंत्री कृषि कानूनों को वापस कैसे ले सकते हैं। वो खुद शॉक्ड है और वो कहते हैं कि सैन्य पर पैसा लगाने से बेहतर है कि आप अपने किसानों पर लगाएं। द गार्जियन ने ब्रिटेन में प्रिंट किया है कि वहां पर आजादी के नारे लगे और किसानों ने एक नारा और लगाया कि हमने मोदी को झुका दिया।
आप मुझे एक चीज बताइए, इस देश को झुकाकर, एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को झुकाकर, एक देश के सबसे पॉपुलर और दुनिया के सबसे बड़े नेता को झुकाकर आपको किस बात का आनंद आ रहा है? अगर लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास रखते हैं तो मुद्दे उठाइए और चुनाव में आइए, सड़कें बंद करके, परेशान करके, शिवम त्यागी, अलका लांबा, दोनों रुकिए। अलका लांबा, मैं आपको मौका दूंगी, हमारे साथ बाकी तमाम मेहमान भी बने हुए हैं, लेकिन जो सवाल हम पूछ रहे हैं कि किसानों के इस आंदोलन की मुख्य मांग क्या थी, किस धुरी पर यह आंदोलन था? अगर वो धुरी 3 कानून है, जैसा किसान कह रहे थे कि काले कानून है, अब उनको जब वापस ले लिया है तो फिर क्यों नहीं किसान घर पर वापस जा रहे हैं? इसका जवाब दे दीजिए, बड़ा महत्वपूर्ण है। एक छोटा सा ब्रेक, लौटेंगे। मेहरान बासित के साथ 3 आतंकी मारे जाने की खबर आ रही है, तीसरे की पुष्टि की जा रही है, उसका नाम, उसकी आइडेंटिटी पता लगाई जा रही है, लेकिन ये श्रीनगर का रामबाग इलाका जहां पर 3 आतंकवादियों को मार गिराया है सुरक्षा बलों ने। और आपको बता दें कि चर्चा इस बात पर हो रही है कि कानून की वापसी हो गई है, अब किसानों की घर वापसी कब होगी, और अगर नहीं हो रही है तो इसके पीछे कुछ तो चुनावी मंशा चल रही है, और अगर चल रही है तो किसकी चल रही है, इस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। अलका लांबा जवाब देना चाह रही थी शिवम त्यागी और डॉक्टर अजय आलोक की बात का। अलका जी, आप अपनी बात रखिए और फिर बाकी मेहमान। इस आंदोलन को वापस नहीं लेना चाहता या कांग्रेस चाहती है। हम तो ये कहते हैं कि आगामी चुनाव में हार के डर से भाजपा और केंद्र की मोदी सरकार को मजबूर होना पड़ा इन कानूनों को वापस लेने के लिए, और इन्हीं के नेता बयान दे रहे हैं, मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री, कि जल्द ये कानून वापस भी आ जाएंगे। सिर्फ चुनावों में नुकसान ना हो यूपी और खासतौर से पंजाब में, इसलिए ये कानून हटाए गए हैं। और जहां तक ये आपके राजनीतिक विशेषज्ञ है ना, कितने विशेषज्ञ समझ आता है इनकी सोच से, सुप्रीम कोर्ट चाहती तो रोक नहीं, कानून वापस ले सकती थी। अरे इन्हें समझाएं, कानून सुप्रीम कोर्ट ने नहीं बनाए थे ना, सुप्रीम कोर्ट वापस ले सकती थी। कानून जो सुप्रीम कोर्ट कर सकता था, रोक लगा सकता था, लगा दी। और यही एक समाचार केंद्र की मोदी सरकार के मुंह, कानून वापस नहीं ले सकती थी, रोक लगा सकती थी सुप्रीम कोर्ट। और कितने कानूनों के नाम मैं आपको बताऊं सुप्रीम कोर्ट ने वापस लिया है, अभी मैं उन पर शुरू हो जाऊंगा, आप उनको पकड़कर फिर एक नई लाइन ले लेंगे। इससे कोई लाभ नहीं है। ये एक लोकतांत्रिक देश है, हम एक बनाना रिपब्लिक में नहीं रहते हैं। और जैसा कि अभी डिस्कशन भी हो रहा था, आप तो मानते हैं कि किसानों की जीत हो गई है, तो फिर वापस भेजिए ना किसानों को। कहीं का नहीं छोड़ा ऐसे विशेषज्ञों को जो 1 साल तक उससे कोई लाभ नहीं होने वाला है। आप पर्सनल हिट करते रहिए, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। मेरा सिर्फ इतना सा सवाल है आपसे कि अगर ये किसानों की जीत है, कांग्रेस की जीत है, राहुल गांधी की जीत है, समाजवादी अखिलेश यादव की जीत है, सबकी जीत है, तो अब तो जीत गए आप। जीतने के बाद तो घर जाते हैं ना स्तंभ उखाड़ कर। आप तो जमकर नहीं बैठ गए स्टेडियम में, खेल खत्म हो गया भाई। मैं कह रही हूँ, आप क्या अलका लांबा और उनकी पार्टी जो है वो किसानों का ये आंदोलन कर रही है? डॉक्टर अजय आलोक, भाई किसानों का आंदोलन नहीं कर रही है, बात समझिए। कंधा किसानों का और बंदूक इनकी, गोली इनकी। खाना पीना, जैसे वीरेंद्र जी ने कहा कि खाने पीने से लेके फंडिंग से लेके लीगल असिस्टेंस सब कुछ कांग्रेस पार्टी, और एक ऐसी पार्टी जिसने किसानों का कभी भला नहीं किया, कभी भला नहीं सोचा। ये कानून अभी खुद अलका जी कह रही थी कि अलका जी मैं आ रही हूँ आपके पास, बस एक बार बात पूरी होने दीजिए। अभी अलका जी खुद कह रही थी कि ये कानून सबसे पहले हम लेके आए, जीएसटी हम लेके आए, फलाना हम लेके आए। ले आए तो लागू क्यों नहीं किया? आपको करना ही नहीं था। एमएसपी आपने क्यों नहीं बढ़ाया? 10 साल सत्ता में रहे, आपको करना ही नहीं था। अभी कहती है एमएसपी पे कानून बना दो। क्या अलका लांबा कहेंगी कि आज एमएसपी पे कानून बनेगा और ये कानून अगर फिक्स हो गया तो आज का दाम और 5 साल के भी दाम वही रहेंगे? अलका जी यही चाहती है किसानों के लिए? अलका जी जवाब दीजिए। यही चाहती हैं कि जो आज दाम मिले वही 5 साल बाद भी किसानों को दाम मिले? या एमएसपी एक डायनेमिक प्रोसेस है? क्या कांग्रेस पार्टी को ये समझ में नहीं आता? मोदी जी का और झूठ मूठ का ये लोग हवा में, आग में हवा दे रहे हैं और कुछ जलेंगे ये खुद, जलेंगे ये खुद। कपड़े और जूते, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, अन्नदाता जीत गया, अन्नदाता जीत गया। अरे तो एक तो चले गए विदेश में छुट्टी मनाने, अन्नदाता जीत गया तो, और दूसरा यहाँ पे डफली बजा रही है, ये बैठ के ज्ञान दे रही है। अन्नदाता जीत गया तो छुट्टी मनाने चले गए विदेश। कहाँ है राहुल गांधी? किसानों की समस्या जीत गए तो सेलिब्रेट करने गए हुए विदेश में। अरे ये लोग कुछ नहीं, ये निर्दोष किसानों के मौत के जिम्मेदार असली कांग्रेस पार्टी है और कोई नहीं। ये आप हैं मौतों की जिम्मेदार, किसानों की दुर्दशा की जिम्मेदार आपकी पार्टी है।
कांग्रेस पार्टी नहीं रहती तो देश का कल्याण हो जाता। एक सेकंड, अलका लांबा का कनेक्शन मेरे नहीं, ख्याल से यही आलोक वर्मा- ओके अलका जी, अब अलका जी, डॉक्टर अजय आलोक आपने आरोप लगाए, गंभीर थे, अलका लांबा जवाब देंगे। अलका जी। रूबिका जी, मोदी जी का जीएसटी क्या, मनमोहन सिंह जी का जीएसटी क्या था, फर्क बताती हूँ। कपड़े और जूते तक गरीब के उतारने पर आ गई है। 5% जीएसटी था कपड़े और जूतों पर, कितना कर रहे हैं? 18% कर दिया है। आप समझ रही हैं? ये सरकार ये वाला जीएसटी चाहती थी। एफडीआई हम लोग लाए थे, 49% फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट था, उसमें इन्होंने कितना कर दिया? पूरा का पूरा विदेशी हाथ हमारी मार्केट और बाजार में आकर हमारे छोटे दुकानदार और व्यापार को बर्बाद करने का काम कर रहा है। ये ऐसा जीएसटी चाहते थे? फॉर्म बेस्ड, बिल्कुल। दुकान और देश बर्बाद हो गया और इसीलिए ग्रोथ रेट 10.2% पे पहुंच गई। दुकान और देश बर्बाद हो गया, इसीलिए एफडीआई सबसे ज्यादा रिकॉर्ड स्तर पे है। दुकान और देश बर्बाद हो गया, लेकिन फॉरेन एक्सचेंज सबसे ज्यादा आज ही है। कांग्रेस तो झुंझुना बजा रही थी ना यहाँ पे। देश में 55 साल राज करने वाली पार्टी और आज जिम्मेदारी लेने से भागती है। सिर्फ विरोध की राजनीति करना हो गया। शर्म आती है मुझे। कैसे आप लोग सत्ता में थे? मोदी जी को समझा राजीव गांधी के बाद नाश करना शुरू कर दिया है। अपने पतन की राह पे चल चुकी है कांग्रेस, कोई नहीं रोकेगा। लेकिन मोदी जी सुन है ना आप लोग, अपने सर पे हाथ रख लीजिए। से भी बड़ा बहुत अच्छा है, मणिशंकर है ये, सलमान खुर्शीद जैसे नेताओं की राह पे चलिए। कांग्रेस को दुश्मनों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन निर्दोष किसानों को छोड़ दीजिए, हाथ जोड़ के कह रहा हूँ। निर्दोष किसानों के कंधे पे बंदूक मत चलाइए, पाप लगेगा। उसके बाद सेलिब्रेट करने विदेश जाने की जरूरत नहीं है। मैं पुष्पेन जी से पूछ रही थी। पुष्पेन जी, कांग्रेस और इस आंदोलन का रिश्ता क्या है? जी नहीं, कांग्रेस का या किसी भी विपक्षी दल का जन सरोकार के मुद्दे पर कोई भी विपक्षी दल है उसको उठना चाहिए, उसको आवाज बुलंद करनी चाहिए। ये काम जब ये पेट्रोल और डीजल के रेट बढ़ते थे तो क्या ये उठाते नहीं थे बीजेपी वाले? क्या अन्ना आंदोलन में सारी बीजेपी, सारा आरएसएस उस आंदोलन के साथ खड़े हुए नहीं थे? खैर, मैं एक मुद्दे पे लौटता हूं। देखिए, अभी आलोक जी ने बहुत ही जो है महत्वपूर्ण बात कही कि भाई ये एमएसपी